थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये है। ओके, तो ये हमारा क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप जानने का मतलब कि सिमल्टेनियस क्या होता है, लीनियर क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। ओके, तो हमने जो हमारा क्या है वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल के द्वारा क्या करना है हमें, ax इक्वल टू b, यानी इस सिमल्टेनियस इक्वेशन से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। x हमारा यानी इसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है, कितने हैं, 3 है, x y और z। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x y z हो जाएगा। b क्या होगा, जो इक्वल के क्या है राइट साइड है 4 3 और 4, ये क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। ओके, तो हमने फिर क्या किया, a इक्वल टू एलयू। क्यों किया, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो क्या है, एलयू डिकम्पोजिशन, इसलिए हमने a की जगह क्या किया, एलयू किया। ओके, तो एक हमारा इक्वेशन भी गिवन है, यह हम जानते हैं वर्किंग रूल है, हमने यल की वैल्यू आपको बता ही दिया है कितना होता है, यू हमारा कितना होता है। ओके, आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा 3 1 2 1 2 1 1 2 3। ओके, अब इसका रो और कॉलम का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो इसका इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, u11 होगा। क्या होगा, u11। ठीक है, और ये सभी क्या हो जाएंगे 0। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ u12 होगा और सब 0 जाएंगे। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, u13 होगा। ओके, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो l21 और क्या होगा हमारा u11 l21 u11। ओके, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, इस रो का इसके साथ किया तो u1 u l21 u11 आया, ये 0 होगा और हमारा ये 0 होगा। इस रो का इसके कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, l21 u12 प्लस u22। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब थर्ड सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, l21 u13 प्लस u23 और ये क्या हो गया हमारा 0। अब क्या करेंगे, थर्ड रो का तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा हमारा क्या, l31 u11। फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो l31 u12 प्लस l31 u12 प्लस l32 u22 l32 u22। ओके, फिर हम इसके साथ करेंगे, ये 0 गया, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू यहाँ है, क्या होगा l31 u13 l32 प्लस l32 u23 प्लस क्या हो जाएगा आपका u33 होगा। ओके, हमने इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी है। ओके, अब क्या करेंगे, हम सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, u11 की जगह हम दोनों मैट्रिक्स क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट और राइट। तो u1 की वैल्यू मेरी क्या होगी, u12 u13, इन सब की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ओके, तो क्या होगा हमारा u11 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्या होगा 3। ओके, फिर u12 देखिए क्या होगा हमारा u12 क्या होगा 1 होगा। फिर क्या है आपका u13 क्या होगा 1 होगा। ओके, फिर देखिए l21 और u11 इक्वल क्या है हमारा, l21 u11 क्या हमारा 1 है। आप यहाँ 1 शिफ्ट करो और हमें u11 की वैल्यू मिल चुकी है, इसलिए l21 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 3 पुट करोगे तो ये
U22 इक्वल टू 2। तो U22 क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस ये 1/3 इधर जाएगा तो 2 माइनस 1/3 होगा। तो कितना आएगा 3 2 जा 6 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा 2 माइनस 1/3। तो U22 कितना आएगा आपका 5/3। ओके तो 5/3 हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा U22 हो जाएगा आपका 5/3। ओके ये अब हम किसकी निकाल लेते हैं L21 U11 प्लस U23 U23 L21 these implies L21 U13 L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू क्या है आपका 2 है। क्या है 2। ओके तो L21 की वैल्यू क्या है L21 की वैल्यू क्या है 1/3 है। ओके U13 क्या है आपका 1 ही है प्लस आपको निकालनी है U23 की वैल्यू निकालनी है। ओके तो U23 भी आपका क्या आएगा 5/3 है। ओके U23 इक्वल टू क्या आएगा आपका U23 इक्वल टू क्या आएगा 5/3। ओके अब हम थर्ड रो का निकाल लेते हैं। थर्ड रो का कंपैरिजन थर्ड लेफ्ट और राइट दोनों में करते हैं तो क्या होगा L31 U11 इक्वल टू क्या होगा आपका 2। क्या होगा 2। ओके तो L31 क्या है आपको फाइंड करना है। L31 की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। और U11 क्या है आपका 3 है। क्या है 3 इक्वल टू 2। तो L31 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2/3 2/3। ओके अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ओके तो इसका क्या हो जाएगा आपका L31 U11 U12 ओके प्लस L32 U22 इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा। ओके तो L31 की वैल्यू क्या है आपने फाइंड कर लिया कितना है आपका 2/3। U12 देखिए U12 क्या है आपका 1 है प्लस L32 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और U22 क्या है आपका U22 है आपका 5/3 इक्वल टू 1। ओके तो U33 की वैल्यू आप U32 की वैल्यू फाइंड करेंगे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी 1/5। क्या आएगी 1/5। ओके आप इसको फाइंड कर लीजिए तो कैसे होगा 2/3 प्लस 5/3 L32 इक्वल टू आपका 1 है। तो L32 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/3 L32 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2/3 L32 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ होगा आपका 1/3। तो L32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3/5 तो क्या हो जाएगा 1/5। मैं यहाँ आपको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रही हूँ डायरेक्ट क्या होगा आपका L32 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/5। ओके 1/5। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है
3 होगा। ओके, तो L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल टू आपका क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, U33। हमें सबकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। L31 की वैल्यू क्या है आपकी 2/3, 2/3। U13 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। क्या है, 1 पुट करिए। L32 की वैल्यू क्या है आपकी 1/5, 1/5। U23 की वैल्यू क्या है आपकी 5/3, 5/3 प्लस U33 आपको फाइंड करना है इक्वल टू 3। यहाँ से क्या होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू जो आएगी, वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी। 2/3 प्लस 1/3 प्लस U33 इक्वल टू 3, U33 इक्वल टू 3। ये 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा आपका 3/3, यानी ये क्या होगा आपका 1 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ओके, तो U33 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू आपका 2, यानी U33 की वैल्यू क्या है आपकी 2 आई। आपने सबकी वैल्यू फाइंड कर लिया है। ओके, तो यहाँ लिख कर देते हैं U33 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। U33 की वैल्यू 2 टाइप कर देते हैं, U33 की वैल्यू आपकी 2। ओके, आगे देखते हैं। हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर लिया है, आगे करते हैं। आगे हमने क्या करना था, L इक्वल टू कितना था हमारा और U इक्वल टू कितना था। तो L इक्वल टू कितना था हमारा 1 0 0, L21 0 सॉरी 1 0, L31 L32 और ये हमारा 1। ओके, इसमें जहां जहां जिसकी हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यह निकल जाएगा। ओके, तो 1 0 0, L21 की वैल्यू क्या थी हमारी L21 क्या था हमारा 1/3 था। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 1/3। ओके, 1 0, L31 की वैल्यू क्या थी, L31 हमारा क्या था 2/3। हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 2/3। L32 हमारा क्या था 1/5, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 1/5 और ये हमारा 1 है। ओके, हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब U देखते हैं, एंड U क्या था हमारा, U क्या था U11 U12 U13 0 0 आपका 0, U22 U23 और आपका U3। ओके, अब इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो U11 की वैल्यू क्या है 1 है, सॉरी 3 है, U12 की 1 है और U13 की 1 है। ओके, 3 1 और आपका 1। ओके, 0 0 0, U22 की वैल्यू क्या है आपकी U22 की वैल्यू आपकी 5/3 है। यहाँ 5/3 पुट करिए और U23 की वैल्यू भी क्या है आपकी 5/3 है। यहाँ 5/3 पुट करिए और आपका ये 0 और U33 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। क्या है 2। हमें L की वैल्यू फाइंड हो गई, U की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम आगे का स्टेप करते हैं। आगे का स्टेप करके हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे क्या हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा। ओके,
फर्स्ट में क्या किया था, ax इक्वल टू b पुट किया था। फिर उसके बाद हमने जहां a है वहां lu किया था, a इक्वल टू lu, तो वो हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर उसके अगला हमारा जो इक्वेशन नंबर है, यानी ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। फिर लेट हमने क्या किया था, a इक्वल टू lu, ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। ओके, तो इस a की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, lu x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, lu x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा b। ओके, फिर क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। क्या है, इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करते हैं, लेट ux इक्वल टू हम क्या पुट कर देते हैं, y, क्या पुट करते हैं, y, इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो यहाँ y क्या है हमारा, रियल y क्या होगा हमारा, y1 y2 और y3, क्या होगा, y1 y2 और y3। ओके, तो इसकी वैल्यू यानी ux इक्वल टू y हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, वर्किंग रूल के अनुसार। ओके, तो देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम, ओके, क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा। हमने यहाँ की वैल्यू फाइंड कर ली है कि हमारा ये क्या है, y आप जान ही गए हो कि y1 क्या है, y1 y2 और y3 है, और b की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो हमें स्टार्टिंग में इक्वेशन आपको दिया गया है। ओके, तो यह हमारा क्या है, यह हमने फाइंड कर लिया है, क्या है, 1 0 0 1 by 3 1 0 2 by 3 5 by 1/5 और हमारा 1। ओके, y1 क्या है, y1 y2 और आपका y3। ओके, b क्या होगा, b इक्वेशन में देखिएगा 4 3 आपका 4 है, इक्वल के जस्ट राइट साइड 4 3 4, जहां अब देखिए हमें इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू मिलेगी, y1 y2 y3, y1 y2 y3, यानी हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। ओके, इस y की जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। यानी इस मेथड से सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, x और y की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, आगे चलते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें 3 पीसेस बनेंगे, हमें पहले रो का इस कॉलम के साथ करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 पे y1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y1 ही मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारे 0 हो जाएंगे। तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, y1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, अब देखिए सेकंड रो का इस क्या करेंगे, कॉलम के साथ करेंगे, तो 1/3 y1 1/, this implies 1/3 y1 प्लस इस 1 का y2 के साथ करेंगे तो y2 और y3 की वैल्यू, y3 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल 3 है, इक्वल 3। ओके, हमने y1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, y1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या फाइंड होगा, y2 फाइंड होगा। ओके, तो 1/3 दिस इम्प्लाइज 1/3 y1 हमारा क्या है, 4 है, प्लस y2 इक्वल टू हमारा क्या होगा, 3 होगा। ओके, दिस इम्प्लाइज 4/3 y2 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस y2 इक्वल 3, तो y2 हमारा क्या निकलेगा, 3 माइनस 4/3, तो क्या आएगा हमारा 5/3 आएगा, 5/3। ओके, 3 माइनस
4/3। तो क्या आएगा, y2 हमारा क्या आएगा 9/3। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, y2 हमारा आ जाएगा 5/3। ओके, 5/3। ओके, अब हम थर्ड रो का देखते हैं। तो हमें वहां से वैल्यू क्या मिलेगी, वहां से हमें वैल्यू मिलेगी y3। हमें क्या वैल्यू मिलेगी, y3 मिलेगा। ओके, दिस इंप्लाइज इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, हमारा क्या होगा 2/3/1 प्लस 1/5/2 प्लस y3 इक्वल टू हमारा क्या होगा 4 होगा। क्या होगा 4। ओके, तो हमने y1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y2 भी हमारा फाइंड हो गया है, और हमें फाइंड क्या करना है, y3 फाइंड करना है। ओके, यहाँ y1 यहाँ y2, तो दिस इंप्लाइज 2/3, y1 क्या हमारा 4 है प्लस 1/5, y2 क्या हमारा 5/3 है प्लस y3 इक्वल टू 4। ओके, 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें y3 यहाँ से क्या मिलेगा, y3 हमारा मिलेगा, हमारा y3 मिलेगा आपका, y3 हमें आ जाएगा 1 आ जाएगा, y3 क्या आ जाएगा 1। ओके, ये क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, 4 माइनस 8/3। और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, हमें स्पेस नहीं है आपका, ये हमारी किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है, इसको आप लिखिएगा। ओके, दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा आपका 8/3 हो जाएगा प्लस 1/3 है आपका, और प्लस क्या है आपका y3 है, और ये हमारा 4 है। ओके, तो y3 क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 8/3 माइनस 1/3, तो y3 आएगा आपका 3 आएगा, इसमें आएगा आपका 1, क्या आएगा 1 आएगा। ओके, तो 1 आएगा, क्या होगा 1। ओके, है ना, कैल्शियम हो गया, आप 3 आएगा, 4 चीजें 12 होता है, -8 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो गया, 12 में माइनस 9 हुआ, बाद 3 आया, 3 और 5 हुआ आपका 1। ओके, तो हमें y1 मिल गया, y2 मिल गया, y3 मिल गया, है ना। तो हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 4 में, किसमें 4 में, यानी y1 y2 y3 हमें फाइंड हो चुका है। ओके, तो हमारा जो y बनेगा, यानी हमारा जो क्या बनेगा y होगा, y क्या होगा हमारा, y होगा हमारा 4 5/3, और क्या होगा हमारा 1 होगा, 4 5/3 और क्या होगा हमारा 1। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, अब ये y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4। ओके, आगे देखते हैं, इसको हम बाय इक्वेशन 4। ओके, तो हमें जो y की वैल्यू मिली है, हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ओके, आप u जानते हो क्या है, u आपका क्या है, आपने वैल्यू u की फाइंड कर लिया है, कितनी है आपकी 3 1 1 0 5/3, और आपका क्या है 5/3 और 0 0 2। ओके, x क्या है आपका, x y z। ओके, और y क्या है आपका y1
फाइंड हो जाएगी, हमें x और y हमें मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम नीचे चलते हैं, नीचे रोज चलते हैं, तो हमें इस रो का सबसे नीचे वाले रो का थर्ड रो का हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी y भी 0 हो गया और मिला क्या हमें 2z इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस z की वैल्यू हम सेकंड रो में कॉलम करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और उसमें करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ओके तो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2z इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1, तो z इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ओके हमें थर्ड रो से मिला। अब सेकंड रो में चलते हैं, सेकंड रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करते हैं, हमें क्या मिलेगा 0 का x के साथ करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो गया, 5/3y 5/3y प्लस 5/3z इक्वल टू आपका क्या होगा 5/3 ओके 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 इसमें भी हम कॉमन लेंगे तो 5/3 हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस z इक्वल टू 1। हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली है, y प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो y भी क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ओके हमें y भी मिल गया और हमें x भी हमें y भी मिल गया और z भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमें z और y मिल गया है, तो हम इस फर्स्ट वाले दो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट एक इक्वेशन मिलेगा, जहां से हमें क्या पुट होगा, जहां से हमें क्या मिलेगा x मिल जाएगा। क्या होगा इस फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा हमारा 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 है ना। 3 का x के साथ किया तो 3x हुआ, 1 का y के साथ किया तो y और ये हमारा z हुआ। ओके y और z की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, हम यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। 3x प्लस ये क्या हो जाएगा y क्या है हमारा 1/2 और ये क्या है हमारा 1/2 इक्वल टू 1। ओके तो 3x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2/2 यानी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ओके प्लस ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 1, 3x 1/2 और 1/2। ओके 3x प्लस y प्लस 1/3 4 5/3 और 5/3। ओके ux इक्वल टू y, तो हमारा क्या मिलेगा 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या होगा आपका 4 होगा, क्या होगा 4। यहाँ क्या है आपका वैल्यू पुट कर लीजिएगा अच्छे से। ओके तो ये होगा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको x मिल जाएगा। ओके ये क्या हो जाएगा आपका ये होगा ये 1 हो जाएगा 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 3, तो x क्या मिलेगा आपका 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। ओके 4 5/3 और 4। ओके तो हमें यहाँ से क्या मिल गया x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया। ठीक है तो हमें इस स्पॉन्टेनियस इक्वेशन से x y और z की वैल्यू मिली थी। x आपका 1/2 y का 1/2 और z x क्या है आपका 1 है, y/2 और ये आपका z क्या है 1/2। तो हमें क्या मिल गया x y और z की वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे कि स्पॉन्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपका क्या होता है। ठीक है तो स्पॉन्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी क्या है आपका जिसमें क्या हो टू अथवा मोर क्या हो डिपेंडेंट वेरिएबल हो। लीनियर क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो,
डिपेंडेंट वेरिएबल की। इक्वेशन क्या होता है आपका, कंटेंट्स इक्वल साइन, जिसमें जिस इक्वेशन से क्या हो इक्वल हो वो आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जहां आपको ना समझ में आया हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। ओके, ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।